दिन खुश है या दुखी है? अब वो तो विवेक जी ही बताएंगे, वो दुखी हैं या खुश हैं। को खुश भी होना चाहिए पर दुख भी है उनको। हाँ। और मैंने सुना है कि वॉशिंगटन वगैरह का तो नहीं पता, बर्नॉल सेल्स पर ये विवेक जी के घर पे और ये कांग्रेस के दफ्तर में बर्नॉल सेल्स बहुत बढ़ चुके हैं। अब विवेक जी बताएंगे क्यों बढ़ गए। विवेक जी, आज का दिन मुझे ऐसा लग रहा है इज अ बिग ट्रायम्फ फॉर इंडिया। हमने जो चीजें आज निकलकर हेडलाइंस बनी है वो भारत के पक्ष में है। मुझे नहीं पता वो आपके पक्ष में है कि नहीं, आप इसके हित में है। लेकिन मैं एक बार जरा खबर जल्दी से बताऊंगी, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं। मैं खबर जरा बता दूं कि आज 2 मेजर डेवलपमेंट्स हैं। यहां एससीओ बैठक हो रही थी और उधर देखिए क्या हुआ है। उधर चीन में मोदी शी पुतिन की गर्मजोशी दिखी तो टैरिफ किंग कैसे बैकफुट पर आ गए। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज अमेरिका से 2 डेवलपमेंट्स और 2 खबरें आई। पहली बार अमेरिका की घबराहट दिखी। एससीओ समिट के बीच अमेरिका का एक बयान आया है। भारत के संग रिश्तों पर अमेरिका बयान दे रहा है ऐसे समय में जब एससीओ की बीट चल रही थी। रिश्तों पर बोले यूएस विदेश सचिव मार्को रूबियो। क्या बोला है उन्होंने? भारत अमेरिका के बीच अच्छी साझेदारी है, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है ये साझेदारी, 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। ये सब अमेरिका के विदेश सचिव बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये साझेदारी सिर्फ राजनयिक या फिर आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, अच्छे समय पर उन्हें याद आ गया, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच है ये साझेदारी। लंबे समय से बनी मित्रता पर यह आधारित है। अब बयान से साफ है कि पहली बार दबाव में अमेरिका दिख रहा है। मोदी जिनपिंग पुतिन की तस्वीर से क्या हड़कंप मच गया है, मैं सवाल ये पूछ रही हूं, क्योंकि इससे पहले, और मैं जरा पीसीआर से कहूंगी कि जो बयान आया अमेरिका का इससे पहले वो जरा दिखाइए, क्योंकि नवेरो के बयान के बाद एक अलग तरह की राजनीति भारत में आ गई। आज अगर मैं अपने पीसीआर से कहूं अगर जरा वो बयान चला दे, क्योंकि ये मार्को रूबियो का बयान है, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप नवेरो का भी बयान चलाइए जो कि ट्रंप के सलाहकार है। और उन्होंने जो बात कही थी उसके बाद आज एक शिफ्ट नजर आ रहा है जब मार्को रूबियो का ये ट्वीट आ रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं। पीटर नवारो का जो विवादित बयान है वो भी सुन लीजिए। ये कौन है? ये ट्रंप के करीबी सलाहकार है और इन्होंने कहा भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए जो बयान दिया है कि ब्राह्मणों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहे हैं। एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नरेंद्र मोदी एक बड़े ग्लोबल नेता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो पुतिन और जिनपिंग के साथ हैं, ये कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, भारत तेल खरीद रहा है, उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, उस सब के बीच वो रूस को फंड कर रहा है, ये सब खबरों के बीच ब्राह्मण कहां से आ गए? ये बयान कहां से आया? ट्रंप के करीबी सलाहकार ये बयान देते हैं और आज एक तरह से फेस सेविंग के लिए दूसरा बयान दे रहे हैं मार्को रूबियो जो रिश्तों की याद दिला रहे हैं। ये हो क्या रहा है? शहजाद जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, क्या एक हड़कंप है? अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा है हाउ टू अप्रोच दिस रिलेशनशिप। देखिए, आज एक तस्वीर ने यह भी साबित कर दिया कि बॉस बॉस होता है और बटलर और भिखारी होते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से उथल पुथल हुई है, तो कुछ लोग अब ये तस्वीर देखने के बाद टैरिफ से तारीफ पर आ चुके हैं। अच्छी बात है, हमने तो हमेशा से ऑल अलाइंड वाली पॉलिसी लेकर हम चल रहे हैं। हम क्वाड में भी हैं, हम एससीओ में भी है। आज एससीओ ने जिस प्रकार से भारत के सभी एजेंडे को माना है, पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, एक नया नॉर्मल हमने सिंदूर में तो सैन्य नीति का स्थापित किया, पर कूटने की नीति के बाद कूटनीति में भी नया नॉर्मल स्थापित हुआ है कि भाई घर में घुसकर उसी के सामने हमने बताया कि जो आतंकवाद उसने किया है उसके सामने उसके सबसे जिगरी यार ने उसके ही मंच पे कंडेम कर दिया। और इसीलिए वो रॉयल इग्नोर हुए। जब 2 लोग साथ में ऐसे चल के गए तो रॉयल इग्नोर हो गए, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि भारत रूस के बारे में एक सुप्रिया जी है विश्वगुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर। ये तो फेक न्यूज था कि कोई रशिया ने पाकिस्तान के साथ कौन करेगा $1 बिलियन का डील। एनीवे, परंतु 10 मिनट प्रेसिडेंट पुतिन गाड़ी में रुके रहे ताकि प्रधानमंत्री उनके साथ। वो खबर मैंने चलाई। उसके बाद 45 मिनट गाड़ी में और 50 मिनट जो है वो अकेले अपने बायलैटरल टॉक्स में हुए। किस प्रकार से हर चीज के विषय पर उन्होंने डिस्कशन किया। तेल तो हम आज भी खरीद रहे, अब हमें जो तेल खरीदने से नहीं रोक पा रहा है
वॉर, सिंदूर विंदूर क्या रोक पाता। पर मेरा दो सवाल है। ओल्ड नॉर्मल पर आज भी कुछ लोग हैं। ये जो नवारो का बयान आपने बताया है कि ब्राह्मणों का मुनाफा हुआ, उस बयान के सपोर्ट में उदित राज आ गए, सागरिका घोष ऑफ टीएमसी, विवेक जी की फेवरेट पार्टी भी आ गई, और तीसरा जो है कार्ति चिदम्बरम भी आ गए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी, और नवारो वो व्यक्ति, अभी जनरल बैठे हैं हमारे सामने, दो हमारे सामने बहुत वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट भी बैठी है, नवारो खुद कन्विक्ट हुए हैं। नवारो के हिसाब से यूक्रेन में जो चल रहा है इट इज मोदीज वॉर। मोदी का वॉर है कि नहीं पता नहीं, पर मोदी पीस तो नजर आ रहा है। जिस प्रकार से यूक्रेन के भी राष्ट्रपति ने फोन किया, और आज रशियन राष्ट्रपति ने भी बताया कि यूक्रेन और रशिया के विषय में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा पर इस्लामाबाद में भी बर्नौल के सेल बड़े हैं, और विवेक जी के घर में भी बर्नौल के सेल बड़े हैं। देखिए, क्या इस एससीओ बैठक से कई निशाने साध लिए हैं भारत ने, इस पर आज बात करना जरूरी है। मैं एक बार इस पर आऊं, उससे पहले विवेक जी आपसे एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अभी शहजाद ने कहा कि आपको ये अच्छा, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? आपको लग रहा है कि इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग, सफल थी एससीओ बैठक? क्या बोला आवाज नहीं आ रही, क्या बोला? लेट मी टेल यू कि अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस हैं इस चीज के बारे में जो हो रहा है, तो आई थिंक इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक फॉर अ चेंज इन 11 ईयर्स। पहली बार कुछ हो रहा है जो कुछ लॉजिकल है। अभी जो इन्होंने कहा कूटनीति नहीं, कूदनीति, जंप नीति, आपकी कूदनीति है साहब। कभी ट्रंप के यहाँ चले जाएंगे, कभी यहाँ घूम आएंगे, कभी बिरयानी पाकिस्तान, अब चाइना पहुंचे हुए हैं, 45 मिनट की कार की यात्रा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है हिंदी फिल्म चल रही हो कई बार। और गंभीरता मुझे लगता है पृथ्वी पे शी जिनपिंग बेचारे को भी पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है और भारत चाहता क्या है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा। आपको देखिए ये मीटिंग बहुत अच्छी है। कैसे नहीं पता क्या हो रहा है? हिंदी चीनी भाई भाई का समर्थन करता हूं, मैं हिंदी रूसी भाई भाई का भी समर्थन करता हूं। एंड आई थिंक अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ये रशिया, इंडिया, चाइना का एक नेक्सस बना रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें हमेशा एक्सप्लॉइट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया, पहले अंग्रेज गए, ब्रिटिश तो अभी कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? स्टार्टेड, कभी हमारे फेवर में नहीं थे, 71 के युद्ध में देखा। लेकिन नहीं, लेकिन आप सुनिए, यू कैन नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। हमने हमेशा कहा आप कम्युनिस्ट ब्लॉक यू कैन नेवर, क्या बोला फिर से दोहराना। ब्लॉक ने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, सर, चाहे वो यूएसएसआर हो और चाहे वो कम्युनिस्ट रशिया हो। 62 के युद्ध के बाद टोटल युद्ध विराम वर्चुअली था 2014 अभी विवेक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया, चिट्ठियां लिखी चीन के खिलाफ। आज आपको जी, हाँ, विवेक जी ने बोला नेवर ट्रस्ट दिया। बड़ा क्लियर बात 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड विवेक जी, मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। ये 45 मिनट की मीटिंग, ठीक है। विवेक जी जस्ट सेड 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। बोलिए सर। अभी विवेक जी ने बोला वी कैन नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स, तो वो आपके छोटे भाई जो है राहुल जी, वो क्यों एक्टिंग कर रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, मोदी जी सुन लिए, सिंदूर रोक दिया? ये तो ट्रंप की बात को नहीं भरोसा करना है, डेड इकोनॉमी है, ये भी मान गए फिर अपने छोटे भाई आपके राहुल जी। उनको बोलो ना कि ट्रंप का और अमेरिका का नहीं भरोसा करना। और ये विवेक जी, दिस इज कैटेगोरिकली स्टेटिंग द फैक्ट। आपने बोला कि ट्रंप पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप बोलेंगे मैंने पीस कराया तो हम भरोसा करेंगे। ट्रंप बोलेंगे कि मैंने सीज फायर करा तो हम भरोसा करेंगे। हम अपने देश के नेता पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, हम अपने देश के नेता पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने ट्रंप पे आप सुन, लेट मी क्लैरिफाई इन 10 सेकंड्स। मैं 10 सेकंड में बता देता हूं। आपने अमेरिका पे भरोसा किया, उसके राष्ट्रपति पे भरोसा किया, आपने एक दोस्ती करने की कोशिश की, हम उसके पक्ष में नहीं थे, फिर भी आप बढ़े। आपने अब की बार ट्रंप सरकार भी बोला तो बोला, कोई बात नहीं, आप बोल गए। लेकिन अमेरिका को ट्रस्ट करना मुश्किल है, वो एंटी इंडिया नेशन शुरू से रहा है। ये अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो, इससे तो आप खुश होंगे। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक भूल थी। मैं इन तस्वीरों की बात कर रही हूं सर। आज जब ये तस्वीरें आती हैं, इस ट्रायड की तस्वीरें आती हैं, इस ट्रायड की तस्वीरें आती हैं, तो रशिया की सरकार भी कह रही है वीडियो ऑफ द डे। सुनिए मेरी बात, रशियन सरकार कह रही है दिस इज वीडियो ऑफ द डे, क्योंकि यहाँ पर सुपर पावर्स एक फ्रेम में नजर आती है। सुनिए मेरी बात, आपको गाड़ी में बैठने से दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता। अगर रूस के राष्ट्रपति 10 मिनट इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री की अहमियत इतनी है कि रूसी राष्ट्रपति इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उसे फिल्मी कहानी जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप सुने, मुझे दो चीजों से मैं नहीं 10 सेकंड में बोलूंगा सिर्फ। मैं दो चीजों से बहुत घबराता हूं।
एक तो इस बात से कि प्राइम मिनिस्टर कृपा करके अब कंसिस्टेंट रहें, ये देश कंसिस्टेंट रहे, यहाँ का विदेश मिनिस्टर कंसिस्टेंट रहे, विदेश नीति कंसिस्टेंट रहे। आप जंपिंग जैक ना बने। अच्छा, विदेश नीति कंसिस्टेंट रहे। एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी को ला रही हूँ। एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी। सुनिए। हाँ, नहीं, मैं आ रही हूँ ना विवेक जी, मैं एक बार सर के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल साहब, मेरे को आप बताइए, जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, सर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक पावरफुल ट्रायड की तस्वीर है। और मैं जानती हूं, और ये पूरा देश जानता है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते सही नहीं रहे हैं पिछले सालों में, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ते खराब करने का बेड़ा हमने नहीं उठाया। वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो हर देश से रिश्ता खराब करना चाहता है, तो उनके लिए ये मैसेजिंग जरूरी है। इसका क्या मतलब है कि हमारी विदेश नीति क्लियर नहीं? देखिए